हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन से गीता। तो आज का जो टॉपिक है आपका सभी प्रमुख कलाकार ग्रुप हैं। ये आपको बता देते हैं, ये पार्ट 1 है जिसमें आपको यहाँ पे जो कलाकार ग्रुप हैं पढ़ाए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके। और यहाँ पे ये बता देते हैं कि आपके जितने भी कलाकार हैं वो भी यहाँ पर बताए जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सभी प्रमुख कलाकार ग्रुप। पॉइंट देखते हैं, पहले हम स्थापना देखेंगे। पहले इसमें जो देखेंगे हम क्या देखेंगे, स्थापना। पहले देखो यहाँ पर आपको नोट्स इसी तरीके से ही बनाइएगा, क्योंकि इस तरह से बनाएंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से लर्न होगा और याद करने में भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो पहले हम देखते हैं यंग तुर्कस, जो उसकी स्थापना हुई है वो 1937 को हुई है। उसको द बॉम्बे ग्रुप ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, यंग तुर्कस को। ठीक है, तो इसको अभी आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कलकत्ता ग्रुप। इसको ग्रुप 43 के नाम से भी जानते हैं। इसके संस्थापक हैं प्रदोष दास गुप्ता, जो क्या है, एक मूर्तिकार हैं। इसकी स्थापना 1943 को हुई है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसे पैग ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है या फिर बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखा है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। इसको प्रगतिशील ग्रुप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रगतिशील ग्रुप या प्रगतिशील समूह। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये जो पॉइंट है आपको जो मैं बता रही हूँ उसको दोनों ही लिख लीजिएगा। यहाँ पे ये लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पर भी आप लोग ये चीज़ लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1947 में हुई है। और कहाँ पर? मुंबई में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन। ये श्रीनगर में जो है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन श्रीनगर, ये है 1948 में हुई है इसकी स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिल्पी चक्र नई दिल्ली। नई दिल्ली है या फिर से बोल सकते हैं दिल्ली शिल्पी चक्र, जिसकी स्थापना 1949 दिल्ली में हुई है। इसके संस्थापक कौन है? BC सान्याल हैं। बॉम्बे ग्रुप मुंबई, जिसके नेता के हैबर हैं। इसकी स्थापना 1957 में हुई है। नेक्स्ट 7 पॉइंट है तूलिका कलाकार परिषद उदयपुर। इसकी स्थापना 1958 में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है 8 नंबर, ग्रुप 1890। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, जिसके संस्थापक जे स्वामीनाथन है। वैसे इसकी जो बैठक हुई थी कितने में हुई थी? 1962 में हुई थी, लेकिन औपचारिक रूप से इसकी जो मतलब मान्यता प्राप्त हुई थी वो 1963 में हुई थी। नेक्स्ट है 9 नंबर टकमर 28, जो उदयपुर का, जिसकी स्थापना 1968 में हुई है। 10 पॉइंट है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसको भी पैग ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, जो है ये जयपुर का है। ये मुंबई वाला नहीं है, ये किसका है? जयपुर का। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1970 में हुई है। कलाव्रत जयपुर, ये पत्रिका तो ये आप लोग को पता है ना, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो ये जो है कलाव्रत जयपुर, इसकी स्थापना 1970। आज उदयपुर 1979। आकार अजमेर 1991। मद्रास व चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज 1966 है। इसके संस्थापक आप लोग लिख लीजिएगा KCS पनिक्कर। आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा। देखो यहाँ पर जो मैं पढ़ाऊंगी आपको, यहाँ पे आज तो जो टॉपिक है वो तो आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सिर्फ 3 ही हैं, वो जो है एक यंग तुर्कस, एक कलकत्ता ग्रुप और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट। ये तो थ्योरी में आपको सिर्फ आज 3 पढ़ाऊंगी। बाकी जो नेक्स्ट है यहाँ पर 4 से लेकर आपका जो जितना भी है 12 नंबर तक, 18 नंबर तक जितना भी है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके यहाँ पर, ये है स्थापना। बाकी है नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट 7 8 यहाँ से देखते हैं। 9 है यहाँ पे, ये तो हो गया है 12 नंबर तक। आज उदयपुर 1979। आकार है अजमेर 1991। बाकी मद्रास व चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज ये 1966, ये तो बता ही दिया था अभी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 15 नंबर का, ग्रुप 8। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने आपको पढ़ा दिया है।
ये भी पढ़ा दिया है, इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड भी आपको पढ़ा दिया है। आप लोग को मैं दोबारा भी रिवीजन करवा दूंगी कौन कौन से कलाकार किसके हैं, उसका एक चार्ट बनवा दूंगी, आप उसी तरीके से बनाइएगा। तो ये है ग्रुप 8 जो इसकी स्थापना 1967 में हुई है। इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना 1990 में हुई है। इसकी संस्थापक जयंत गजेरा हैं और ग्रुप 8 के संस्थापक जगमोहन चोपड़ा हैं। 17 है ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई है? 1928 को हुई है। कब हुई है स्थापना? 1928 को हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कोई एक ग्रुप नहीं है, भारत भवन भोपाल, ये है 1982। इसको भी मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन ये बता देते हैं ग्रुप नहीं है। तो संस्थापक है अशोक वाजपेयी, निदेशक जे स्वामीनाथन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, छाप बड़ौदा की स्थापना, ये भी कोई ग्रुप नहीं है। ये छाप बड़ौदा की स्थापना 99 में करी थी। किसने? गुलाब मोहम्मद शेख ने करी है। फ्राइडे ग्रुप, ये इसको आप लोग पॉइंट में चाहे तो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट में लिख लेना, इसके बाद लिख लेना आप लोग इंडियन 17 पॉइंट पर लिख लेना आप लोग चाहे तो। ये बाद में लिखा है मैंने फ्राइडे ग्रुप, आप लोग यहाँ पर लिख लेना 17 पॉइंट पर, फिर देन ये लास्ट में आप लोग लिख लिएगा कि ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी और ये वाला भारत भवन भोपाल, इसको बाद में लिख लीजिएगा। यहाँ पर फ्राइडे ग्रुप लिख लेगा 17 नंबर पर। इसकी स्थापना 1964 में हुई है। कहाँ पर? एमपी। इसके संस्थापक कौन है? विष्णु चिंचालकर हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे यंग तुर्कस। देखो ये तो मैंने नोट्स जैसे सिंपल से बनते हैं वैसे कर दिया है। कल आपको मैं ग्राफ में बताऊंगी, इसको ऐसे ग्राफ में बताऊंगी कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। यहाँ पे यंग तुर्कस लिखना है, कलकत्ता ग्रुप लिखना है, पैक ग्रुप लिखना है और उनके कलाकार इस तरह से लिखने हैं। चाहे तो आप लोग यहाँ से अभी बना सकते हैं, यहाँ पर अभी 3 पढ़ाए हैं तो 3 आप लोग लाइन से लिख लीजिएगा और उसको उसी तरीके से बनाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे यंग तुर्कस, ये तो सभी लोग जानते हैं ना कि इसकी स्थापना 1937 में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में आधुनिकता को बढ़ावा देने वाला ये कौन सा था? प्रथम कलाकार ग्रुप था। कौन सा? यंग तुर्कस, जिसकी स्थापना 1937 को हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनके कलाकार में कौन कौन है, यहाँ पर आप लोग याद कर सकते हैं। कलाकार यहाँ पर आपको 6 कलाकार दिख रहे होंगे, प्रमुख कलाकार, जिसमें से हैं पीटी रेड्डी, जिनका टाइम पीरियड आप लोग लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सभी मेंशन नहीं करे हैं, बस ये एक एग्जाम्पल के लिए लिख रखे हैं कि आप लोग इस तरीके से डैश लगा के इनके डीओ भी आप साथ में लिख लीजिएगा, क्योंकि डीओ भी हर जगह लिखेंगे और हर बार आप लोग याद करेंगे तो आप लोग को हमेशा याद रहेगा। तो डीओ भी साथ में ज़रूर लिखिएगा जब कभी भी आप नोट्स बनाइएगा। कभी भी जितने भी कलाकार आते हैं साथ में उसके डीओ भी ज़रूर लिखा करें। तो ये पीटी रेड्डी है। नेक्स्ट जो है कलाकार एमटी भोपले, ए मजीद, एमवाई कुलकर्णी, नेक्स्ट सी बप्टिस्टा एंड ई मोगल। ये जो है कलाकार ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि यंग तुर्कस में कौन कौन से प्रमुख सदस्य थे। आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे यंग तुर्कस की जो प्रथम प्रदर्शनी थी, कला प्रदर्शनी, वो 1941 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कलकत्ता ग्रुप जिसकी स्थापना 43 में हुई है। इसको ग्रुप 43 के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ग्रुप 43 की नाम से भी जाना जाता है। और कलकत्ता ग्रुप तो जानते ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में यथार्थ, देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि जो सबसे पहले प्रथम जो ग्रुप था वो कौन सा था? यंग तुर्कस था। ये वाला जो ग्रुप है भारत में यथार्थ में आधुनिक कलाकारों का ये क्या था? एक प्रथम ग्रुप था। अभी तक मतलब जो रियलिस्टिक था, जो यथार्थ में था, वो अभी तक आधुनिक कलाकारों का कोई भी ग्रुप नहीं आया था। ये भारत में कैसा था? ये प्रथम ग्रुप था। कौन सा वाला? कलकत्ता ग्रुप 43। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, यह ग्रुप बंगाल दुर्भिक्ष के समय स्थापित हुआ।
अब हम देखते हैं सदस्यों की संख्या, जिसमें है वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कलकत्ता ग्रुप में सदस्यों की संख्या कितनी थी, कितने कलाकारों ने यहाँ पर सदस्य जो थे इस कलाकार ग्रुप का निर्माण किया। वो है यहाँ पर 8 सदस्य। अब 8 सदस्य में कौन कौन 8 सदस्य हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रदोष दास गुप्ता, जिसके ये क्या हैं, संस्थापक हैं। कलकत्ता 43, कलकत्ता ग्रुप 43 के ये क्या हैं, एक संस्थापक हैं। दूसरे हैं गोपाल घोष, नेक्स्ट निरोध मजूमदार, नेक्स्ट हेमंत मिश्र, परितोष सेन, रथिन मित्रा एंड शुभो टॉगर, और नेक्स्ट है जैनवल आबेदीन। ये आपको जो 8 लिखाए हैं आप लोग इसको ज़रूर लर्न करिएगा। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इसके अलावा ये कालांतर समय में इन्होंने भी मतलब इसमें पार्ट थे। राम किंकर बैच, गोवर्धन एश एंड अवनी सेन। नेक्स्ट है सुनील माधव। ये जो है आप लोग 2 सदस्य जो हैं बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। आपको मैं पूरा जितने भी ग्रुप हैं वो सब पूरे करा दूंगी शॉर्ट में, क्योंकि आप लोग के पास नोट्स लिखे होंगे, सभी के पास लिखे होंगे, लेकिन बहुत पूरा अलग अलग लिखा होगा। इससे आपको हमेशा भूल जाएंगे। अगर आप जिस तरह से मैं बता रही हूँ इस तरह से आप लोग नोट्स बनाएंगे तो कभी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, यही वाला जो चल रहा है अभी, कलकत्ता ग्रुप ही चल रहा है, याद रखिएगा। मिसेस कैसी द्वारा कलकत्ता ग्रुप की जो प्रथम प्रदर्शनी हुई है वो 1944 में हुई है। कहाँ पर, मुंबई में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरी प्रदर्शनी। इसकी जो दूसरी प्रदर्शनी, जो पहली प्रदर्शनी कब हुई है, 1944 में हुई है। कहाँ पर, मुंबई में हुई है। और दूसरी प्रदर्शनी भी मुंबई में हुई थी लेकिन 45 में हुई है। और इसकी कलकत्ता 43 की जो अंतिम प्रदर्शनी थी, या कह सकते हैं तीसरी, इसके बाद नहीं थी, सिर्फ वो तीसरी जो थी वो अंतिम ही प्रदर्शनी थी, वो थी 1950 में हुई थी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई 1947 के साथ। यानी कि कहने का मतलब है जो पैक ग्रुप है जो आपका 47 में स्थापना हुई है, उसकी जो तीसरी प्रदर्शनी हुई है कलकत्ता 43 की, वो 1950 में हुई है। बस आपको इतना याद रखना है कि पैक ग्रुप के साथ इसकी तीसरी बार अंतिम प्रदर्शनी हुई थी 1950 को हुई थी। और ये जो हुई थी, इसकी जो प्रदर्शनी हुई थी वो हुई थी, दूसरी हुई थी, वो भी 1950 को हुई थी। तो अब हम यही पढ़ेंगे, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई, जो आपका लास्ट ग्रुप है। इसके अलावा जो भी ग्रुप बचेंगे वो आपको नेक्स्ट उसमें वीडियो में बताए जाएंगे। जितने भी हैं आपके जो अभी पढ़ाए हैं मैंने, कितने 14-15 जितने भी हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जिसे सभी लोग जानते हैं पैक ग्रुप के भी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर प्रगतिशील ग्रुप के भी नाम से भी जाना जाता है। प्रगतिशील कलाकार समूह, प्रगतिशील कलाकार समूह के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। इसकी जो स्थापना हुई है 1947 में हुई है, मुंबई में हुई है। इसके संस्थापक FN सूजा हैं। घोषणा पत्र जो लिखा था FN सूजा ने लिखा था। इसके सचिव भी कौन है, FN सूजा हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर पेरिस में बस जाने वाले जो कलाकार हैं, जो पेरिस में बस जाने वाले जो कलाकार हैं उनका क्या नाम है, SH रजा हैं। ये बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है कि कौन से ऐसे कलाकार थे जो पेरिस में जाके बस गए, और यहीं से पूरा ग्रुप अलग हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा बेकार होने लगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम कलाकार प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था, मुल्क राज आनंद ने किया था, जो क्या है, एक इंग्लिश साहित्यकार हैं। नेक्स्ट है प्रथम प्रदर्शनी। इसकी जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में हुई थी, और कब हुई थी, 1949 में हुई थी। जब बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में हुई है इसका मतलब क्या है, मुंबई में इसकी प्रदर्शनी हुई थी। नेक्स्ट है पैक की दूसरी प्रदर्शनी कब हुई है, कलकत्ता 43 के साथ आयोजित हुई थी। जब कलकत्ता 43 की प्रदर्शनी जब तीसरी बारी थी, तब उसी टाइम में यहाँ पर पैक ग्रुप की जो थी प्रदर्शनी जो हुई थी, कब,
यहाँ पर कलकत्ता 43 में आयोजित हुई थी। और कब? 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। इसमें जो कलाकार की संख्या है वो कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है, जिसमें से है FN सूजा, KH आरा, SH रजा, MF हुसैन, HA गाडे एंड सदानंद जी बाकरे। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो FN सूजा है, FN सूजा है कौन है? संस्थापक हैं। और जो KH आरा है वो क्या है? एक जनसंपर्क अधिकारी हैं पैक ग्रुप के। नेक्स्ट है SH रजा है। ये इस समय क्या करते थे? चटक रंगों में मुंबई के शहरों के चित्रित किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है MF हुसैन। ये इस समय लकड़ी के खिलौने व बच्चों के लिए फर्नीचर बनाने वाले कंपनी में कार्यरत थे या फिर काम करते थे। नेक्स्ट जो है कलाकार HA गाडे हैं। ये है इस समय प्रभाववादी और फौवादी से प्रभावित थे। ये क्या है? ये पैक के कैशियर हैं, HA गाडे। नेक्स्ट है लास्ट सदानंद जी बाकरे। ये जो क्या है? एक मूर्तिकार हैं। ये जो कलाकार आपको बताए हैं जितने भी, सबसे पहले आप लोग याद करना कि कौन से ग्रुप में कितने कलाकार हैं, कितने सदस्यों की संख्या है। सबसे पहले आप लोग ये ज़रूर याद रखिएगा, इसकी स्थापना ज़रूर याद रखिएगा, बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। सबसे ज़्यादा कलाकार आते हैं कि ये कौन से ग्रुप के कलाकार हैं। और आप लोग इसके सामने DOB ज़रूर लिखिएगा अपने नोट्स में। देखो, आप लोग अपने खुद से बनाएंगे नोट्स तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग खुद से बनाएंगे तो आपको खुद ही लर्न हो जाएगा, लिखते ही लिखते लर्न हो जाएगा। तो आप लोग उसको डैश लगा के यहाँ पर जितना भी है सबकी DOB लिखिएगा। जितने भी हैं यहाँ पे DOB लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद लिख लीजिएगा ना आप लोग संस्थापक, फिर यहाँ पे DOB जितना भी है वो सब लिख लीजिएगा। तो आपको अच्छे भी, मतलब हर किसी नोट्स में आप लोग DOB ज़रूर लिखा करें जब किसी भी कलाकार का नाम आए। इससे आपको क्या होगा? जितनी बार लिखेंगे उसको उतनी बार आपको लर्न होगा, मतलब जितनी बार उस नोट्स को पढ़ेंगे उतनी बार लर्न होगा, तो आपको ऐसे करके याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको जो कलाकार बताए हैं उसको आप लोग याद करिएगा। बाकी आज की यहीं पर क्लास फिनिश होती है। आज तो बहुत छोटी सी क्लास थी, कल आपका पूरा ये करा दिया जाएगा। जितने भी यहाँ पर आपको स्थापना का जितना भी समय लिखवाया है ये वाले, आप लोग तो सबसे पहले ये चार्ट ज़रूर बनाइएगा कि ताकि आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं हो पाते, भूल जाते हैं। और बाकी जो लोग पढ़ते रहते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, शुरू से पढ़ते रहते हैं, तो उनको तो याद ही है। बाकी अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट को याद नहीं हो पा रहे हैं तो आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा, एक चार्ट बनाइएगा और चार्ट के आगे यहाँ पे जितनी भी स्थापना का टाइम है वो सब आप लोग लिख लीजिएगा, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। यहाँ पे जितने भी अभी तो मैंने सिर्फ 3 ही पढ़ाए हैं ना, सिर्फ 3 पढ़ाए हैं, यंग तुर्कस, कलकत्ता ग्रुप और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये 3 ही पढ़ाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन जितने भी हैं यहाँ पर देखेंगे, और जो पत्रिका वाला है वो भी आपका यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही है, बस आप लोग इतना पहले आप लोग चार्ट बनाइएगा, और यहाँ पे जितने भी कलाकार ग्रुप हैं आप लोग जो नोट्स बनाएंगे इस तरीके से बनाइएगा। मैंने आप लोग को अभी बताया है कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना, 3 सिर्फ पार्ट में करना, ज़्यादा मत करिएगा, सिर्फ 3 पार्ट में करना। एक यहाँ पर लिखना यंग तुर्किस लिखना, फिर लिखना कलकत्ता ग्रुप लिखना, और यहाँ पे लिखना पैक ग्रुप। कल उसी तरीके से मैं आपको नोट्स जो है चार्ट बना के बताऊंगी किस तरह से आप लोग लिखिएगा, अभी जो शॉर्ट नोट्स में है। और उसको यहाँ पे बस कलाकारों की संख्या लिखिएगा, बस मतलब जितनी भी है कलाकार, कौन से कलाकार में कितने सदस्य हैं, ये बस है। यहाँ पे 1 2 3 करके सब डाल दीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन कर लेते हैं, याद आ जाता है कि हाँ ये वाले थे, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है सिर्फ क्योंकि आप लोग को बहुत बार क्वेश्चन पढ़े होते हैं तो आप लोग को याद आ जाता है कि हाँ यही था, लेकिन वहाँ पर पैटर्न ही पूरा चेंज कर दिया जाएगा तो आप लोग उसमें भूल सकते हैं। तो अभी तभी बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ना कि मैम पता नहीं एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम में सब कुछ भूल जाते हैं, तो यही रीज़न होता है जिसके कारण आप लोग भूल जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने उस टाइम में क्वेश्चंस को लर्न कर रखे हैं। और क्वेश्चन तो आपको रट गए हैं, अब वो क्वेश्चन थोड़ी ना सेम आएंगे, अलग आएगा, बिल्कुल अलग पैटर्न होगा, लैंग्वेज चेंज होगी, तो बिल्कुल एकदम घुमा फिरा के आप भी जानते हैं कि देते हैं, और इसी वजह से आप लोग उसको भूल जाते हैं। तो यही तरीका है कि आप लोग थ्योरी तो बिल्कुल पढ़े, मस्ट है, थ्योरी तो बिल्कुल मस्ट है, आप लोग उसको ज़रूर तैयार करिएगा।
और जिस तरीके से मैंने बताया है आप लोग उसी तरीके से करिएगा। सबसे पहले जितना है ये कलाकार ग्रुप सबसे पहले लिखना और जितनी भी स्थापना है उसको याद करिएगा। फिर नेक्स्ट जो है आपको बताया है 3 ही बताए हैं, 3 ही ग्रुप आज बिल्कुल बैठकर रट लीजिएगा। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आराम से इसको लिखना और मुश्किल से 15-20 मिनट का टाइम है, आप लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपकी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। जो नेक्स्ट आपके ग्रुप बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा, नेक्स्ट की क्लास में 8:30 पर, ठीक है। बाकी वेस्टर्न की क्लास बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट मतलब कल के बाद आपको वेस्टर्न की क्लास भी डेली मिलेगी, वेस्टर्न की ही क्लास मिलेगी और कुछ नहीं कराएंगे, सिर्फ ओनली वेस्टर्न कराएंगे। तो चलिए फिर आपकी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी जाते जाते सारे स्टूडेंट लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा हो सके तो, ठीक है। ओके, थैंक यू।